समजीत को राजकुमारी पद्मजा को खोजने के लिए भेजा था, किंतु अब हमें दोनों को ही खोजना पड़ रहा है। आओ। अब क्या होगा और अब कहां जाएंगे? भगवान भोलेनाथ ही जाने अब क्या होगा और हम कहां जाएंगे। पद्मजा, 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 पद्मजा! पिताजी क्रोध में है, शीघ्र चलो। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट! नहीं पिताजी, नहीं। महाराज, मैं प्रस्तुत हूँ। पद्मजा! पद्मजा! हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, आपने वृषध्वज, पद्मजा और उनके माता पिता की ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ली? भोलेनाथ, आपका प्रयोजन क्या था? आपका नाम स्मरण करने वाले आपके भक्तों की ऐसी भी दशा हो सकती है, ये मानने के लिए मन मानता ही नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ की ऐसी ही विचित्र लीलाएं देख देखकर मैं भी आश्चर्यचकित होती रहती हूँ नारद। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो समर्पित भाव से भक्ति करते हैं वे ही अधिक दुखी होते हैं। देवी पार्वती, सामान्य जन जो सत्य से परे होते हैं, यदि ऐसा कहें तो आश्चर्य नहीं होता, किंतु तुम जो साक्षात शक्ति का अवतार हो और कर्म की गति का गणित भली भांति जानती हो, जब ऐसा कहती हो तो आश्चर्य होता है। विवाह से पूर्व हमने तुम्हारी कैसी कठोर परीक्षाएं ली थी। उन कठोर परीक्षाओं के समक्ष ये घटनाएं तो अत्यंत साधारण हैं। स्वामी, आप तो अत्यंत सहज होकर परीक्षा लेते हैं, किंतु जो परीक्षा देते हैं उनकी स्थिति तो विकट ही हो जाती है। सो तो है देवी, शव से शिव तक की यात्रा कठिन तो है, किंतु पूर्ण होने पर परम आनंद की प्राप्ति भी तो होती है। जन साधारण को इन परीक्षाओं का लाभ ही होता है, उन्हें शिक्षा मिलती है और वो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि घोर विपत्ति में भी प्राणी को धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो भक्त कठोर परिस्थितियों में धैर्य और आस्था पर दृढ़ता पूर्वक टिका रहता है, उसे शिवत्व प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। किंतु भगवान, वृषध्वज और पद्मजा को धैर्य के लिए अवकाश ही कहां मिल पाया? उन्हें तो यह परीक्षा प्राणों का त्याग करके ही देनी पड़ी। यही तो उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ नारद। अन्यथा आज तुम उन्हें यहां शिवलोक में शिवगण के रूप में नहीं देख सकते थे।
हे महेश्वर, आपने अचानक ही कणप की करुण कथा को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचा दिया, किंतु हम तो वृषध्वज, पद्मजा, चित्रकार सुश्वेत और कनेरी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हैं। कृपया कर आप हमें उनके विषय में बताएं। चित्रकार सुश्वेत अपने प्रिय और अभिन्न मित्रों वृषध्वज और पद्मजा का करुण अंत देखकर अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। उन दोनों ने भी अगले जन्म में अपने प्रिय मित्रों का ही अनुसरण किया। राजकुमार वृषध्वज ने नीलगिरी पर्वत के वनों में भील प्रधान शिवप्पा के पुत्र कणप के रूप में जन्म लिया और पद्मजा उसी वन में एक साधारण भील बल्लाल की पुत्री वेणी बनकर प्रकट हुई। संयोगवश यह वन महाराज पद्मनाभ के राज्य की सीमा में ही था। ये तो बताए प्रभु कि चित्रकार सुश्वेत और कनेरी का क्या हुआ? नारद, तुम इन दोनों के साथ उन दोनों के होने की कल्पना कर रहे हो। स्वाभाविक है भोलेनाथ, स्वाभाविक है। आपने अब तक की कथा में इनका जो अटूट प्रेम, नाता और संबंध स्पष्ट किया है, उसके आधार पर तो इन चारों का साथ होना स्वाभाविक है। आत्मा भी तो अपने प्रिय की ओर ही आकर्षित होती है और उसे भी आकर्षित करती है। सत्य कहा तुमने नारद। आत्मा को जब आत्मा की पहचान हो जाती है, तभी वो परमात्मा को पहचान सकती है। जो आत्मा अन्य आत्मा को न पहचान कर परमात्मा तक पहुंचना चाहे, तो उसे सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भोलेनाथ, कृपया कर अपने इस कथन को तनिक सरल करें। सरल और लोक भाषा में यही कहा जा सकता है नारद कि यदि प्राणी से प्रेम नहीं कर सकता, तो वो परमात्मा से क्या प्रेम करेगा? परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्राणी को प्राणी तक पहुंचना होता है। वृषध्वज शिवभक्त था, किंतु वो पद्मजा और मित्र सुश्वेत से भी प्रेम करता था। इतना प्रेम कि अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की उसने। सुश्वेत भी वृषध्वज और कनेरी को अंतर्मन से प्रेम करता था। प्रेम की इस पराकाष्ठा ने ही इन चारों को पुनः अगले जन्म में मिला दिया। विधाता को ऐसा करना ही पड़ा। समर्पित प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण ही वृषध्वज और पद्मजा जन्मों का घेरा फेरा तोड़कर यहां शिवधाम तक आ सके। तात्पर्य यही है नारद कि परमात्मा की कृपा और प्रेम उन्हीं प्राणियों को प्राप्त होता है जो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। यदि संपूर्ण जगत इस सरल सत्य को मान ले, जान ले और व्यवहार में पूर्ण करने की बात ठान ले, तो फिर प्रभु स्वर्ग पृथ्वी से कितना दूर रह जाएगा? तुम भावना की भाषा बोलने लगे नारद। अब इसी बात को तनिक व्यवहार की भाषा में कह के बताओ। प्राणी को शिवधाम की प्राप्ति के लिए अनन्य शिव भक्ति और शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना आवश्यक है। इसी समर्पण और प्रेम के पराकाष्ठा के आधार पर ही सुश्वेत कणप का भील मित्र अंजैया और कनेरी भील पुत्री वेणी की सखी देसिया के रूप में जन्मी। इन चारों का बालपन उसी वन में खेलते कूदते बीता। ये चारों समय के व्यतीत होने के साथ साथ युवा हुए, परंतु अब तक इन्हें अपने पूर्व जन्म का तनिक भी आभास नहीं था।